Assalamualaikum aspirants. Our today's article is plugging the gap. बेसिकली आर्टिकल जो है ये 22 अगस्त का है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट था CSS के हवाले से, इसलिए आपके अगर क्वेश्चन आ जाता है डोमेस्टिक इश्यूज़ पे पाकिस्तान के, यानी कि इकोनॉमिक क्राइसिस पे आ जाता है, तो उसके लिए उसके हिसाब से ये यानी कि रेलेवेंट था, इसलिए मैंने सोचा कि इसको कवर किया जाए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जो लोग इस चैनल पे न्यू हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। Now let's move to our article, plugging the gap. If fiscal prudence is a virtue, then Pakistan's budget have been an exercise in vice for the last many years. Fiscal कहते हैं माली को, ठीक है। प्रूडेंस का बेसिकली मीनिंग होता है दानाई या केयरफुलनेस, एहतियात किसी चीज़ में बरतना, ठीक है। माली एहतियात बेसिकली इज़ अ विर्चू, एक नेकी है, ठीक है। देन पाकिस्तान्स बजट्स हैव बीन एन एक्सरसाइज इन वाइस फॉर द लास्ट मैनी ईयर्स। वाइस का मीनिंग होता है बुराई। तो पाकिस्तान ने बेसिकली गुज़िश्ता कई सालों से इसमें कोई अच्छा परफॉर्म नहीं किया, आप ये कह लें। दिस इज़ एविडेंट, ये वाज़ेह है फ्राम द हाई अनमैनेजेबल फिजिकल डेफिसिट्स दैट सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैव persistently been running to finance their lavish spending for the last decade and a half. ये ज़रूरी है, ये वाज़ह हो चुका है कि जो हमारी हाई या अनमैनेजेबल, जिसको हम लोग मैनेज नहीं कर पा रहे, फिजिकल डेफिसिट, माली खसारा जिसको बोलते हैं, दैट सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैव परसिस्टेंटली का मीनिंग होता है मुसलसल, किसी चीज़ का कंटिन्यूसली होते रहना, ठीक है। मुसलसल तौर पर जो हमारी हर आने वाली गवर्नमेंट, सक्सेसिव गवर्नमेंट का मतलब है हर आने वाली नई गवर्नमेंट जो है, जो सक्सीड करती है प्रीवियस को, रनिंग टू फाइनेंस देयर लैविश स्पेंडिंग फॉर द लास्ट डेकेड एंड अ हाफ। अपने जो उनके अखराजात हैं, लेविश स्पेंडिंग का मतलब है जो उनकी लिविंग स्टैंडर्ड है कह लें, वो बहुत हाई है, ठीक है। यानी कि उनके जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो ज़्यादा हैं, ठीक है। और जो हमारी रेवेन्यू है एनुअली अगर हम देखें तो वो कम है, ठीक है, फॉर द लास्ट डेकेड एंड अ हाफ, पिछली डेढ़ दहाई से। द नेशंस हेडलाइन फिजिकल डेफिसिट हैज़ averaged over 6.3% of GDP per year since 2010. 2010 से लेके हमारी GDP का पर ईयर जो है वो कितना फिजिकल डेफिसिट आ रहा है, 6.3%, ठीक है। यानी कि अब GDP होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जितनी हमारे बेसिकली सर्विसेज हम अपने कंट्री को दे रहे हैं और उसके नतीजे में हम जितनी अर्निंग कर रहे हैं, बेसिकली आप कह लें कि जितना रेवेन्यू कलेक्ट किया जा रहा है उसको GDP बोला जाता है। एनुअली ये रिपोर्टें पब्लिश की जाती हैं, तो उसका हमारा यानी कि GDP का जो फिजिकल डेफिसिट है, फिजिकल डेफिसिट कहते हैं माली खसारे को, यानी कि जब आपके अखराजात ज़्यादा हों और आपके जो है ना रेवेन्यू, आमदनी या उसके सोर्सेज जो हैं वो कम, ठीक है, तो इसको बोला जाता है फिजिकल डेफिसिट। वो हमारा कितना है, 6.3% है GDP का, एंड नियरली 7.4% इन द लास्ट 5 ईयर। और पिछले जो हमारे 5 साल हैं, यानी कि अभी 24 है, तो इससे बैक आप 5 ईयर देखें, 21 तक देखें, तो वो हमारा 7.4% है। देखें 2001 से ऑनवर्ड ये कितना इंक्रीज़ हुआ है, लीडिंग टू द अकुमुलेशन ऑफ मैसिव डेट ड्यूरिंग दिस पीरियड, जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, हर साल कर्ज़े लेने पड़ते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल जो मॉनेटरी फ़ंड है, जिसको हम IMF बोलते हैं, उसके पास हम हर साल ही तकरीबन जाते हैं, ठीक है। उससे हम अपने जो कर्ज़े हैं वो वसूल करते हैं, ठीक है। Though the government has pledged to bridge the deficit to little below 6% during the present fiscal under an agreement with the IMF. अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, गर्चा जी, उन्होंने कहा है, प्लेज्ड का मीनिंग होता है अहद करना, ठीक है, ये दावा करना या कह लें किसी चीज़ की ज़मानत देना, कि हम इस साल जो है ये 6% तक इसको कम करेंगे, ठीक है। हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है उसकी बात हो रही है, उसको कम करेंगे, तो IMF के पास फिर हमें जाना पड़ेगा अगेन, उससे हमें क्या लेना पड़ेगा, डेट लेना पड़ेगा, ठीक है। इट्स बजट इज़ स्टिल फेसिंग अ गैपिंग होल ऑफ 8.5 ट्रिलियन रुपीज़। तो अब बजट में कितना हमारा गैप आ रहा है, 8.3 ट्रिलियन रुपीज़ का हमारा बेसिकली जो है ना वो गैप आ रहा है, विच इट मस्ट
फिल थ्रू मोर बोरिंग, तो वो किस तरह से फिल किया जाएगा? हम बाहर से उधार लेंगे, कर्जे लेंगे, तभी हम अपना बजट जो है उसका जो हमने एनुअल 2024 और 25 का जो बजट हमने सेट किया है अभी 1 जून को जो प्रेजेंट हुआ है नेशनल असम्बली में, उसको हम किस तरह से फिर पूरा करेंगे? बाहर से कर्जे लेंगे तब हम अपना वो बजट जो हमने शेड्यूल बनाया है, प्लान किया है, उसको हम चलाएँगे, ठीक है। इट मस्ट फिल थ्रू मोर बोरिंग, तो ये मज़ीद हमें कर्जे लेने पड़ेंगे तभी ये पूरा होगा। इनफैक्ट इट हैज़ टू बोरो एक्सटेंसिवली आइदर इन द फॉर्म ऑफ रोल ओवर। रोल ओवर का मीनिंग होता है कर्जे का तसलसल, यानी कि एग्जिस्टिंग डेट, जो हमारे मौजूदा कर्जे पहले जो चल रहे हैं, ठीक है, उनकी जो ग्रांट्स हैं बेसिकली उनमें जो एक्सटेंशन लेना, ठीक है, उनको बढ़ाना, और फ्रेश लोन्स टू पे द एग्जिस्टिंग एक्सटर्नल डेट मेच्योरिंग ड्यूरिंग द करंट ईयर। हमारा जो मौजूदा साल है इसमें हमारा ये टारगेट है कि हमने जो पहले जिन कंट्री से कर्ज़े लिए हैं, ठीक है, उनको हम ये रिक्वेस्ट करें कि आप हमें इतना टाइम पीरियड और दे दें कि हम इस टाइम तक आपको जो है ना ये इंस्टॉलमेंट जितनी भी आपकी बनती है वो हम पे कर देंगे, या फिर ये कि हम लोग IMF के पास जाएं और उससे अगेन हम कोई लोन प्रोग्राम उसके साथ जो है वो डील करें। दस द गवर्नमेंट्स प्लान टू बोरो 32 trillion rupees during the present fiscal year to fund its budget and pay off maturing foreign loans does not come as surprise। ये कोई हम हैरानगी की वाली बात नहीं है हमारे लिए कि गवर्नमेंट ने 32 ट्रिलियन रुपीज़ का उधार फिर से प्लान कर लिया है कि हम अपने माली खसारे को पूरा करने के लिए और बजट को अपने बेसिकली जो है फिस्कल 2024-25 के बजट को रन करने के लिए या फॉरेन लोन्स को पे करने के लिए या उनको मेच्योर करने के लिए हमें ये रकम दरकार है। नॉनदलेस ताहम इट डज show that the Pakistan's annual gross financial needs have shoot up to 26% of GDP। अब देखें, ताहम पाकिस्तान ये वाज़ा दिखाई देता है कि पाकिस्तान का जो एनअली ग्रॉस फाइनेंसिंग है, ज़रूरियात यानी कि माली ज़रूरियात जो हैं एनअली अगर देखी जाए टोटल, तो वो 26% GDP का बढ़ चुकी हैं, ठीक है, हमारी GDP का 26% तक वो बढ़ चुकी हैं। शूट अप का मतलब होता है तेज़ी से बढ़ना, ठीक है, सोड या इंक्रीज्ड, अंडरलाइनिंग द फैक्ट दैट द कंट्रीज डेट बर्डन हैज़ ऑलरेडी बिकम अनमैनेजेबल। तो इस बात को भी अंडरलाइनिंग का मतलब होता है हाईलाइट करना, वाज़ा करना, इस हकीकत को भी वाज़ा करने की ज़रूरत है कि कंट्री का जो हमारे मुल्क का जो कर्जा है उसका जो बोझ है बेसिकली वो पहले ही अनमैनेजेबल है, हमारे लिए उसको काबू करना मुश्किल हो चुका है। The implementation of this plan largely hinges on the approval of the recently concluded $7 billion deal by the IMF Executive Board as well as Beijing's willingness to roll over $7.9 billion in debt। अब चाइना से हमने ये रिक्वेस्ट की है कि $7.9 बिलियन का जो डेट है उसको रोल ओवर कर दें, ठीक है, और उसके बाद $7 बिलियन की डील जो है वो हम IMF के साथ साइन कर रहे हैं, ठीक है। हाइंस का मीनिंग होता है किसी चीज़ पे डिपेंड होना, ठीक है, मुनहसिर होना, तो ये इस चीज़ पे वो कहता है डिपेंड कर रहा है कि हम या तो $7 बिलियन की डील IMF के साथ जो है उसको फाइनलाइज़ कर लें और दूसरा हम चाइना से रोल ओवर करें 7.9 बिलियन का डेट। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास वाइल द गवर्नमेंट इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक होता है किसी चीज़ के बारे में पॉजिटिव व्यू रखना, खुश उम्मीद आना या अच्छी राय रखना बेसिकली। अबाउट द चांसेस ऑफ पाकिस्तान क्लिंचिंग द IMF डील। क्लिंचिंग होता है फाइनलाइज करना, किसी चीज़ को बेसिकली हासिल कर लेना या किसी हतमी मरहले तक पहुंचाना, कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो उसके मतलब उसके अंदर ये ऑप्टिमिस्टिक थॉट बहुत ज़्यादा पाई जा रही है कि हम IMF के साथ ये जो डील है ये फाइनलाइज कर लेंगे $7 बिलियन की, एंड सिक्योरिंग द रोल ओवर ऑफ चाइनीज़ डेट, और चाइनीज़ डेट जो हमने पे करना है उसका भी रोल ओवर हम सिक्योर कर लेंगे। द रियलिटी इज़ दैट इट इज़ फेसिंग सिग्निफिकेंट चैलेंजेस ऑन बोथ फ्रंट्स। हकीकत ये है कि हम दोनों साइड पे बहुत सारे चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, ठीक है। द फिस्कल क्राइसिस वी आर फेसिंग टुडे हैज़ नॉट बीन क्रिएटेड ओवरनाइट। अब जो हमारा फिस्कल क्राइसिस है वो कोई एक रात में तो नहीं क्रिएट हो गया, ज़ाहिर सी बात है सालों से ये जो है सिस्टम चला आ रहा है, ठीक है। हम पुराने कर्ज़ों को पे करने के लिए हम नए कर्ज़े ले लेते हैं, ठीक है। ईयर्स ऑफ लेविश स्पेंडिंग टू सपोर्ट द लाइफस्टाइल ऑफ अवर रूलिंग एलीट्स। हमारी जो रूलिंग एलीट्स है अनफॉर्चुनेटली इनकी जो लेविश स्पेंडिंग है, बेतहाशा अखराजात हैं जो इनके या इनका लाइफ स्टाइल जो है उसको सपोर्ट करने के लिए हमें सालाना अपनी या कह लें बैड पॉलिसीज़ जो डिसीजंस हैं हमारी गवर्नमेंट के, ठीक है, स्ट्रक्चरल फ्लॉज हैं, इकनॉमिक
अंडर परफॉर्मेंस जो हमारी है, ठीक है, हैव लेड अस टू वेयर वी स्टैंड टुडे, हमें किस तरफ ले गए हैं जहां हम आज खड़े हैं, हम जहां आज खुद को देख रहे हैं, अपनी इकोनॉमी को देख रहे हैं। सपोर्ट फ्रॉम द IMF एंड चाइना विल प्रोवाइड ओनली लिमिटेड एंड ब्रीफ रिस्पाइट, रिस्पाइट का मीनिंग होता है मोहलत। हम अगर इन केस हम IMF के साथ डील जो है वो उसको क्लिंच कर लेते हैं, चाइना से हम रोल ओवर ले लेते हैं $7.9 बिलियन की, लेकिन उसके बाद क्या होगा, हमें मुख्तसरन तौर पे तो हमें कुछ टाइम के लिए तो मोहलत मिल जाएगी या रिलैक्सेशन मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद क्या होगा, गेन से हमें पे तो करना है ना। लॉन्ग टर्म डेट सस्टेनेबिलिटी एंड इकोनॉमिक रिकवरी डिपेंड्स ऑन आवर एबिलिटी टू रिड्यूस द कंट्रीज रन अवे। रन अवे का मतलब होता है जो बेकाबू होना, किसी चीज़ का आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना। Deficit to below 3% by boosting tax revenues and cutting the wasteful expenditures that props up का होता है सपोर्ट करना, किसी चीज़ को सहारा देना। The lifestyle of the rent seeking classes। अब क्या कहते हैं जी, इसमें अब सोल्यूशन ये जो है इसमें सजेस्ट किया जा रहा है आर्टिकल में इस प्रॉब्लम का, वो ये है कि हमें लॉन्ग टर्म डेट की सस्टेनेबिलिटी को बेसिकली और इकोनॉमिक रिकवरी जो है उस पर इन्हिसार करने के लिए हमें क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें अपने कंट्री का जो डेफिसिट है, रन अवे डेफिसिट जो हमारे काबू में नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल है, उस डेफिसिट को 3% तक लाने की ज़रूरत है। ठीक है, किस तरह से लाएंगे, हम बूस्ट करेंगे अपने टैक्स रेवेन्यूज़, टैक्स कलेक्ट करेंगे। ठीक है, वेस्टफुल हमारे जो एक्सपेंडिचर्स हैं, लैविश एक्सपेंडिंग्स हमारी जो हैं, बेतहाशा अखराजात हैं एलीट क्लास के, उसको कम करने की ज़रूरत है। दैट प्रॉप्स अप द लाइफ स्टाइल ऑफ द रेंट सीकिंग क्लासेस। ठीक है, टैक्स रेवेन्यू बेसिकली एक डायरेक्ट तरीके से कलेक्ट किया जाता है और एक इनडायरेक्ट तरीके से कलेक्ट किया जाता है। अब अगर हम अपनी एग्रीकल्चर को टैक्साइज कर लें तो यहाँ से हम $200 बिलियन का जो बेसिकली है ना रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह जो सिगरेट है बेसिकली स्मगल की जा रही है इलीगल, उससे भी हम बहुत सारा रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह वो कहते हैं कि दैट प्रॉप्स अप द लाइफस्टाइल ऑफ द रेंट सीकिंग क्लासेस, जो हमारी बेसिकली जो लोअर क्लास है, कह लें आप, जो निचला तबका है, उसके लाइफस्टाइल को जो बेहतर कर सकेगा। दिस हाउएवर इज़ अ टेस्ट दैट आवर पॉलिटिशियंस इकोनॉमिक पॉलिसी मेकर्स हैव रिपीटेडली फेल्ड ईयर आफ्टर ईयर। ये वही मरहला है जो हमारे सियासतदानों ने या इकोनॉमिक पॉलिसी मेकर्स ने, माशी जो पॉलिसियाँ बनाते हैं, उन्होंने बार बार इस चीज़ को दोहराया है, लेकिन वो इसमें सालों साल फेल हुए हैं। ठीक है, this is all about today. Here is you can see the meanings and synonyms of this article. See you in the next video. Thank you so much.